प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। ये वीडियो छोटी सी वीडियो आपके लिए बड़ी ही खास है क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैंने इसे बनाया है। आई होप आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि आप बड़े मजबूत होने वाले हो और अपने बहुत सारे विषयों में और बहुत सारी ऐसी बातों में, उलझनों में आप आशीष पाने वाले हो और फतेह पाने वाले हो। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, जो ये टॉपिक है जिससे आप और भी परमेश्वर के साथ अपने मन को अच्छा और पक्का कर सको। हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने हमेशा, जैसे एक जगह पर परमेश्वर ने कहा ना कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से तामीर हो। एक जगह पर क्या, कई जगह पर है ना, जैसे नबियों को, परमेश्वर के योद्धाओं को, वीरों को परमेश्वर ने ऐसे कहा ना, तुम हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ। तो मतलब इससे परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर के सारे काम या परमेश्वर के साथ उसकी सामर्थ जब काम करती है तो वो हमारे दृढ़ विश्वास से, है ना, हियाव के द्वारा काम करती है। इस दुनिया में भी है ना, जब कोई इंसान ऐसे अपने हियाव को छोड़ देता है ना, अपने हौसले को छोड़ देता है, तो वो ऐसे कभी कभी सोचता है शायद नहीं होगा या पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब उसने अपना हियाव छोड़ दिया है। तो जितने लोग हियाव छोड़ देते हैं वो फल नहीं पाते। इसीलिए खुदावंद ने यहोशू को भी कहा, दृढ़ हो जा, हियाव बांध ना, जहाँ जहाँ तू फिर जाएगा तेरा बोलबाला होगा ना, तू जीतेगा। तो ये पॉइंट बहुत तगड़ा है जो हमने अपने मन में रखना है। इससे पहले मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ बाइबल से आप लोगों को। ये वचन है फिलिप्पियों, ठीक है, उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। तो ये वचन बहुत ही खास है कलीसिया, आप लोगों के लिए। इस पे आपने ध्यान देना है कि इस वचन का मीनिंग क्या है। जैसे बहुत सारे लोग हमेशा जो काम नहीं हुए, जहाँ कोई ऐसा लॉस हुआ पिछले दिनों में, ठीक है, लॉस हुआ पिछले दिनों में, या ऐसे कुछ काम जो नहीं हुए पिछले दिनों में, तो कई लोग बार बार उन्हें याद करते, अपने लॉस को याद करते हैं। अगर मैं ऐसे नहीं करता तो वो ना होता, ऐसे नहीं करता तो ये ना होता। तो वो पास्ट की बातों को लेकर हमेशा अपने मन में दुविधा और नेगेटिविटी बनाए रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पीछे रह गई बातें, जो पीछे रह गया जो समा, जो अब उसको तो हम आगे नहीं लेकर आ सकते ना, उन बातों को जो लॉस होगी या जो चीज़ें आगे पीछे हो गई। तो प्रेरित पौल एक बड़े विषय को समझा रहा है कि जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल कर, आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें भी ये करने की ज़रूरत है कि जो पास्ट में जो चीज़ें नहीं हुई, कुछ लॉस हुआ, कुछ आगे पीछे हुआ, तो उसे साइड पर करके हम आगे की बातें, परमेश्वर अब क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, हम उन बातों पर ध्यान दें, ताकि हम, जैसे प्रेरित पौल कहता है, मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, ताकि परमेश्वर ने मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है मैं उस कार्य को पूरा करूँ और इनाम पाऊँ। इनाम पाने का मतलब वहाँ कई सारे स्पिरिचुअल मतलब है, वो मुकुट, वो जीवन का मुकुट, लेकिन यहाँ इनाम पाने का मतलब हम अपनी ज़िंदगी में जीतते जाएं, है ना, वो सब फल, वो आशीषें जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है उन्हें हम प्राप्त करें।
सो ये एक बहुत पावरफुल टॉपिक है तो छोटा सा, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में एक महत्व को पैदा कर सकता है, एक पॉजिटिविटी को पैदा कर सकता है। क्योंकि कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो पुरानी बातें सोच कर मन खराब करते रहते, लेकिन याद रखना जो पीछे रह गया, जो बीत गया, वो कभी आगे नहीं आ सकता। और उसको बार बार याद करना, उसको बार बार याद करके मन खराब करना, वो ऐसा हो गया था, ये हो गया था, उससे आप अपने जो परमेश्वर के सामने जो चीज़ें आप पाने वाले हो, उनमें आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बात याद रखना, हमने अपने मन पर काबू डालना है ना। हमारा जो मन है, खुदा का कलाम कहता है कि ये एक चंचल चीज़ है ना, बार बार भटकता है, बार बार आगे पीछे होता रहता है। और बहुत सारे लोग तो इस चंचल मन के चलाए ही आगे पीछे रहते हैं। क्योंकि आपने कैसे अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, कैसे अपने मन को कंट्रोल करके परमेश्वर की इच्छा में लगा सकते हैं, वो है परमेश्वर के वायदे। जो कुछ खुदावंद ने वायदा किया है ना, जैसे हम जानते हैं अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वादा किया है ना, इज़राइलियों के साथ परमेश्वर ने वादा किया, नबियों के साथ परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जिसमें दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। और भी कई बातों में परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुम्हें छुड़वाऊँगा, तुम्हें जितवाऊँगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तो वो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वर्ड को पक्का कर लिया अपने मन में कि परमेश्वर ने जो कहा वो होगा, जो हमारे मन के विचार हैं वो नहीं होगा। जो मन में दुविधा बन रही है, नेगेटिविटी बन रही है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उन्होंने ये पक्का कर लिया कि ये जो विचार आएंगे ये फालतू हैं। ये हमारा मन उत्पन्न करता है, कभी अच्छे विचार उत्पन्न करता है, कभी नेगेटिव करता है। क्योंकि थॉट्स सारे जो बनते वो मन में ही बनते, मन से उत्पन्न होते सारे थॉट्स। लेकिन ये बात याद रख लो, उन लोगों ने परमेश्वर के वचन में मन को क्या कर लिया, पक्का कर लिया। अगर हम भी परमेश्वर के उन वचनों को, जो खुदा वायदा करता है, अगर उन वचनों को अपने मन में पक्का कर लेंगे, तो हम भी निश्चय परमेश्वर की बड़ी आशीष को, फलों को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर तो महान है, जो कभी नहीं बदल सकता। उसका वायदा और उसकी इच्छा, उसका वचन कभी भी नहीं बदल सकता। इसलिए हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए और आगे की ओर उन बातों को पकड़ने के लिए, उन बातों पर ध्यान देने के लिए जो अब हमें पूरा करने की ज़रूरत है। जो समय बीत गया उसमें नहीं हुआ। कई बार कई लोग अपने आप को निराश करते हैं, मैंने बिलीव किया, मैं बना रहा, ये नहीं हुआ। छोड़ दो जो नहीं हुआ, आगे बढ़ो, धन्यवाद करो, वो है परमेश्वर। आप जानते हो, एक बार अपने आप को आपने ये आदत डाल दी कि जो चीज़ें नहीं हुई उनको ध्यान देना बंद कर दिया, और जो आप लेना चाहते हो परमेश्वर से, जो फल आप पाना चाहते हो, जो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्रकट रूपी में देखना चाहते हो, उनके लिए धन्यवाद करो, उनके लिए अपने मन को अच्छा करो, उनके लिए। क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमने परमेश्वर को जान लिया है और परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। अब हम संसार के नहीं, संसार के लोगों के लिए निराशा हो सकती है। संसार के लोगों के लिए ऐसे लिखा बाइबल के अंदर, वह इस जगत में आशाहीन और ईश्वर रहित लोग हैं, है ना। अगर ईश्वर रहित लोग, आशाहीन लोग भी, है ना, बने रहते अपने संसार में, अपने कामों के लिए स्ट्रगल करते रहते, तो हम तो परमेश्वर के चुने हुए, हम तो उनसे बहुत उत्तम हैं। तो बस ये करने की ज़रूरत है, हमारे मन को पक्का करने की ज़रूरत है, जैसे अब्राहम ने किया, नबियों ने किया, और उन्होंने प्रतिज्ञा किए हुए फलों को पाया। तो आई होप परमेश्वर ये चीज़ आपके इस वचन के द्वारा, जो खुदा मेरे द्वारा दे रहा है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी पूरा कर चुका है। आई होप आप बड़े रिजल्ट को देखने वाले हो, फलों को देखने वाले हो। ये वचन
छोटा सा वचन जो आपकी ज़िंदगी में आज पॉजिटिविटी को लेकर आ चुका है, अपने मन को पक्का कर लो। चलो मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐ खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ, जितने लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर तेरे वचन को लिया है खुदावन, आज तेरा ये वचन इनकी ज़िंदगियों में काम कर चुका है। हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को आउट करता हूँ। हर दुष्ट की गंदी योजना को इनकी ज़िंदगी से तोड़ देता हूँ। इनके परिवारों को, बच्चों को, परिवार को ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ब्लेस करता हूँ। ये पूरा पारिवारिक हो जाए, सारी फैमिली प्रभु तुम्हारे में चले। परमेश्वर ये लोग बढ़ते जाएं। खुदावन तेरी ग्रेस इनके परिवार के ऊपर रहे, कारोबार के ऊपर रहे। इनकी हर एक चीज़ों में खुदावंद आप बरकत दे चुके हो, कारोबार में, चीज़ों में, ताकि परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करे, ये तेरे नाम को अपने जीवनों में ऊंचा करे। ऐसा आप कर चुके हो खुदा, ये गवाहियों से आ चुके हैं और परमेश्वर तेरे साथ खरे और वफादार हो चुके हैं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।